और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका से कह रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन अमेरिका प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की अपील का नहीं, पुतिन की धमकी का असर ज्यादा हो रहा है और वो नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहा है। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत नेटो को चेतावनी दी है। इसे आप ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। अब हम इसे भविष्यवाणी क्यों कह रहे हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। पोलैंड बॉर्डर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रशियन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब नेटो देशों की बारी है, तो रूस नेटो देशों को नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। और साथ ही वो कह रहे हैं कि नेटो देशों में भी रशियन स्ट्राइक्स होंगे, रूसी मिसाइल गिरेंगी। अब नेटो देशों के घरों पर भी, क्योंकि बार बार यूक्रेन कह रहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं रशियन मिसाइल उन्हें निशाना बना रही हैं, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो देशों के घरों पर भी रूसी मिसाइल गिरेंगे। वहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि रूस के हमले से, दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि नेटो देशों के लिए रूस के हमले से बचना आसान नहीं है और वो नेटो देशों को भी टारगेट करेगा। इसीलिए समय रहते रूस का मुकाबला किया जाए और वो यूक्रेन के लिए साथ मांग रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के मेन सिटीज की अगर बात की जाए तो रशिया नियंत्रण ले सकता है यूक्रेन पर। ये रूस का बड़ा दावा है कि यूक्रेन के जो मेन सिटीज हैं यानी मुख्य शहर हैं उन पर कंट्रोल ले सकता है रशिया। चीन की मदद के बिना मकसद पूरा कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है, और मकसद पूरा करने के लिए पर्याप्त सैन्य ताकत है, ये दावा भी रशियन फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। तो तीन बातें, एक तो ये दावा किया जा रहा है कि जो मेन सिटीज हैं यूक्रेन की, आप लगातार सुन रहे हैं, कैपिटल कीव के बेहद करीब, खार्किव, खेरसों पर पहले से ही कब्जा है, मारियोपोल। रशिया कह रहा है कि मुख्य सिटीज को अपने नियंत्रण में ले सकता है, चीन की मदद के बिना मकसद पूरा कर सकता है और मकसद पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त सैन्य ताकत है, ये भी दावा रशिया द्वारा किया जा रहा है। लड़ाई बार बार कहा जा रहा है, डिसाइसिव लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कैपिटल कीव को लेकर होगी। तो यूक्रेन की राजधानी में कीव में किस तरह के हालात हैं, मेरे सहयोगी अनस मलिक वॉर के बीच कीव में ही डटे हुए हैं और आपके लिए वहां से हर अपडेट और साथ ही हमले की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी अनस की कीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरियोनोव्का नेबरहुड, जो कि कीव शहर के अंदर मौजूद है। और ये जो है कीव शहर के अंदर एक नेबरहुड है जो कि नॉर्थ साइड के अंदर आती है। इस नेबरहुड में, सिविलियन नेबरहुड के ऊपर एक रेजिडेंशियल कंपाउंड है। ये इसके ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया यूक्रेन एयर डिफेंस की जानिब से, और जिसके नतीजे में एक शहरी जो है उसकी हलाकत, जबकि 6 और जो है वो जख्मी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ट्रैम थी जिसको मूव किया गया, और साथ में एक जो टैक्सी है, गाड़ी है, उसके साथ ही वहाँ पर एक डेड बॉडी रखी हुई है जिसको अभी वो थोड़ी देर में मूव करेंगे। यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो सफाई का काम जारी रखे हुए हैं। ग्लास विंडोज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे शैटर हुई हुई हैं। ये तीसरा हमला है जो कि कीव रीजन के अंदर पिछले 10 घंटों के अंदर हुआ है। पहला हमने देखा ओबलॉन के अंदर एक रेजिडेंशियल इमारत को शेल किया गया, उसके बाद एंटोनोव फैक्ट्री में शेलिंग की गई, और अब ये इस बिल्डिंग के ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया जिसके नतीजे में एक इंसान की जो है मौत वाक़ई हुई, जबकि 6 मजीद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। मेरे सहयोगी अनस की रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से रशियन स्ट्राइक्स जारी है। सिविलियंस के लिए इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल हालात हैं कि वो कैसे सेफ और सिक्योर जोन्स में पहुंचें। पलायन लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि जंग के 19 दिनों में पिछले 24 घंटे सबसे खतरनाक रहे हैं। ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, टैंक अटैक्स, पारंपरिक युद्ध का, कन्वेंशनल वॉर का ऐसा कोई हमला नहीं जो बीते 24 घंटों में ना हुआ हो। आपको दिखाते हैं 19वें दिन की सबसे खतरनाक तस्वीरों पर हमारी रिपोर्ट। दिन के हिसाब से महाभारत के युद्ध से भी बड़ा युद्ध इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा हुआ है। इस महायुद्ध के 19वें दिन रूस के ड्रोन यूक्रेन की डरावनी तस्वीर बनाने में जरा भी देर नहीं लगा रहे।
ये देखिए रूस का बाज जैसा ये ड्रोन कैसे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाकर तबाह करता है। यानी साफ है कि इसकी जहां जहां नजर पड़ रही है ये अपने दुश्मन को पल भर में धुआं कर देता है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कीव की इमारत रूस की बमबारी में कैसे धू धू कर जल रही है। यानी रूस की मिसाइलें और बम बारूद यूक्रेन की बर्बादी की कहानी लगातार 19वें दिन भी लिख रहे हैं। हालात गवाही दे रही हैं कि ये युद्ध 19वें दिन के बाद भी खत्म होने वाला नहीं। यह है गोस्टोमोल एयरपोर्ट, जहां आसमान में काला धुआं छाया हुआ है क्योंकि कुछ देर पहले ही रूस ने खास रणनीति बनाकर यहां धावा बोल दिया था। अब ये एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये भी देखिए दोनेत्स्क के आसमान पर बारूदी धुआं छाया हुआ है। यहाँ एक मिसाइल हमले में करीब 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनेत्स्क की सड़कों में जबरदस्त बमबारी हुई है। इस बात की गवाही ये मिसाइल के टुकड़े दे रहे हैं। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं बचा जो रूस के हमलों की चपेट में नहीं आया हो। कुछ ऐसा ही हाल मारियोपोल में हुआ है। यहाँ रूस समर्थकों ने रॉकेट दाग दिए। यहाँ दोनेत्स्क रिपब्लिक ने रूस के समर्थन में जमकर रॉकेट की बरसात कर डाली। यूक्रेन के खिलाफ दोनेत्स्क रिपब्लिक ने मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन जहां रूस के ठिकानों पर हमला बोलकर जवाबी कार्रवाई करने का दावा कर रहा है, वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के कीव, चेर्निहिव, कादिरोव, मारियोपोल में बमों की बेहिसाब बरसात कर डाली है। ये शख्स चेचन्य चीफ बताया जा रहा है जो एक अनजान बर्फीले रास्ते से कीव में एंट्री कर चुका है। यह दावा भी रूसी मीडिया कर रहा है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने अब यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 3,920 सैन्य बेस तबाह हो चुके हैं, जबकि 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। 187 सैन्य उपकरण भी तबाह किए जा चुके हैं और एक मानव रहित विमान भी, जबकि यूक्रेन के 1,267 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने ड्रोन हमले में सरकारी इमारतों को ही नहीं, अस्पतालों को भी अपना निशाना बनाया है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस तबाही की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने करीब 6 अस्पताल तबाह कर दिए हैं। यहाँ लोगों को अपनी जान बचाने का जो भी रास्ता मिल रहा है वो वहां से भाग रहे हैं। ये देखिए खार्किव में यहाँ रूस की मिसाइलें दनादन बरस रही हैं। यूक्रेन की सेना के मजबूत गढ़ पर यह हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के ब्रोवेरी में बेकाबू आग को काबू करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। यहां गोलाबारी के बाद फूड डिपो में भयंकर आग लग गई थी। यूक्रेन पर हमले का 19वां दिन है और कीव पर कब्जे की जंग भी तेज हो चली है। इस बीच यूक्रेन के इरपिन में रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन में चारों तरफ बम बारूद के धमाकों ने शहर के शहर खाली करवा दिए हैं। नेक्स्टा टीवी के मुताबिक 17 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ले ली है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारी तबाही के बाद भी अपना घर बार छोड़ने से पहले कुछ वक्त यहां बिताना चाहते हैं। इस लड़की का घर रूस के हमलों में तबाह हो गया है और ये अपने पियानो के साथ अपना दर्द भी साझा कर रही है।
जबकि बुखारेस्ट रेलवे स्टेशन पर बैठा ब्रिटिश सिंगर टॉम ओडल यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए गाना गाकर उनका दर्द बांट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा बड़ा अपडेट देशहित में आपके लिए ये है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ी खबर है। इस पावर प्लांट में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। रूस की सेना के कब्जे में है ये पावर प्लांट, तो बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। चेर्नोबिल पावर प्लांट में रूस के कब्जे में ये पावर प्लांट है और लगातार यूक्रेन इस बात को कह रहा है कि इस प्लांट पर रशिया का कब्जा है और साथ ही जो बिजली की आपूर्ति है वो ठप पड़ गई है। अब जरा सोचिए, वहां पर तापमान जो है काफी कम है, ऐसे में लोग हीटिंग के लिए बहुत डिपेंड करते हैं, गर्मी के लिए बहुत डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर, और एक बार फिर से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। ये बड़ी खबर चेर्नोबिल पावर प्लांट से जुड़ी हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.